क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, आप अपनी इन-लॉज़, अपने ससुराल वालों को कभी खुश नहीं कर सकते। आपके अंदर ही उन्हें सारी कमियाँ नज़र आती हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप उन लोगों के साथ होते हैं, आपकी बातों को सुना ही नहीं जाता है? आपने महसूस किया होगा कि आपके इमोशंस की कोई कीमत ही नहीं होती है जब आप उन लोगों के साथ होते हैं, बल्कि उनकी नज़रों में घूम फिर के गलती आपकी ही होती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नार्सिसिस्ट इन-लॉज़ की, उन साइन्स के बारे में जो आपको ये क्लैरिटी देगी कि जिन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल समझते हैं, एक्चुअल में वो नॉर्मल नहीं होती हैं। क्योंकि वही चीज़ें आपको इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ, इतनी ज़्यादा सफ़रिंग देती है आपके पर्सनल रिलेशनशिप में, जो बहुत मेजर इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में देती ही देती है। तो नार्सिसिस्ट इन-लॉज़ के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, डेप्थ रिसर्च के साथ आज हम उन बातों को खुलकर कहेंगे जिसके लिए कोई भी नॉर्मली बात नहीं करता है, बट एक्चुअल में वो बहुत मेजर इफ़ेक्ट डालती है आपके ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ के ऊपर। तो ऐसे लोगों से कैसे डील करना है, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालाइज़ करेंगे, डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे कि क्या साइंस हैं नार्सिसिस्ट इन-लॉज़ के और उन लोगों से कैसे डील करना है अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करके। चलिए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में, आपकी इमोशनल हेल्थ के बारे में और बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा जहाँ मैं अलग अलग एंगल तक आपकी हीलिंग जर्नी आप तक पहुँचाती हूँ। एक और अवेयरनेस के साथ आज हम बात करने वाले हैं नार्सिसिस्ट इन-लॉज़ के बारे में कि उनके क्या साइंस हैं और आपको कैसे डील करना है सॉल्यूशन के साथ। चलिए देख लेते हैं। साइन जिसको कि बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ किया जाता है इन-लॉज़ की फैमिली में, जहाँ पर आप उनके लिए कभी इनफ होते ही नहीं हैं। दैट मीन्स चाहे आप कितने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, चाहे कितनी भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं, चाहे आप उनके लिए कुछ भी क्यों ना कर लें, आप कभी उन्हें खुश कर ही नहीं सकते, कभी भी वो इनफ नहीं होता है। एक नार्सिसिस्टिक फैमिली में इन-लॉज़ की बात हो रही है। तो ये एक ऐसी फैमिली है जहाँ पर आप चाहे अगर जॉब करती हैं, तो आपसे कहा जाएगा कि आप घर को मैनेज नहीं कर सकती। और अगर आप 24 आवर्स घर को टाइम देती हैं, घर के लिए एक हाउसवाइफ का काम करती हैं, तब आपसे कहा जाएगा कि आप कुछ कमाती नहीं हो, आप करती ही क्या हो? ये एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हर तरीके से आपको ब्लेम शिफ्ट किया जाएगा। अगर आप अपनी बात को क्लैरिटी के साथ रख रहे हैं, तब आपको कहा जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं, आपको बात करने का तमीज़ नहीं है, आपको किसी तरीके का मैनर्स नहीं है, आपके घरवालों ने क्या सिखाया, आपकी पूरी फैमिली को उस टाइम पॉइंट आउट किया जाएगा। आपको ये कहा जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता है। भले ही आप उनके लिए कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना प्यार देते हैं, अपना टाइम, अपना एफर्ट्स, अपनी एनर्जी सारा कुछ लगाते हैं, बट उनके लिए वो कभी इनफ नहीं होता है एक नार्सिसिस्ट इन-लॉज़ की फैमिली में। ये एक ऐसी फैमिली है जहाँ पर उन्हें घुमा-फिरा के आपको ये यकीन दिलाना है कि आपके अंदर कमी है और उस कमी को फुलफ़िल करने के लिए फिर आप जी तोड़ मेहनत करते हैं। ऐसी मेहनत जहाँ पर आप अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, अपने करियर को सैक्रिफाइस कर देते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ देते हैं, जो चीज़ें आपको नहीं पसंद होती हैं, फिर भी वो आप करते हैं क्योंकि आपको उन्हें खुश करना है। ये आपको सिखाया गया है, ये हमारे समाज ने बताया है। बट एक नार्सिसिस्ट फैमिली ना कभी भी आपके एफर्ट्स को एप्रिशिएट नहीं करती। उनके लिए आप ज़ीरो हैं, उनके लिए आप कभी कुछ थे ही नहीं। तो वो इस तरीके से आपके ऊपर डाउट फ़ील करवाते हैं, आपको महसूस कराते हैं कि चाहे आप कितना भी कुछ भी ना कर लें, आप इनफ नहीं हैं। आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए, आपके बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए, आपकी जो भी ओवरऑल पर्सनैलिटी है ना, उनके लिए क्वेश्चन है। भले ही वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि आप जो हैं उनकी फैमिली के एक नए मेंबर हैं, आपको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, आपको चीज़ें समझने में टाइम लगेगा, इन सारी चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। फिर भी आप अपना बहुत बेस्ट देते हैं और शायद कितने साल भी निकाल देते हैं अपने आप को इन्वेस्ट करते-करते। बट आप उस फैमिली में किसी को खुश नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी फैमिली है जो कि आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। वो एक ऐसी फैमिली है जहाँ पर उन्हें ऐसा पर्सन चाहिए जो उनके पीछे मेड की तरह लगा रहे। उनको कोई अपने बच्चे के लिए एक बहू नहीं चाहिए।
और ये वही साइंस है जिसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जहाँ आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं होती है। तो अगर ये साइंस आपको दिख रहे हैं अपनी इन-लॉज़ की फैमिली में, तो डेफ़िनेटली ये एक नार्सिसिस्टिक फैमिली है, जिनके अंदर ये टेंडेंसी है, जो आपको ये रियलाइज़ कराएँगे कि तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम्हारा सारे एफ़र्ट्स ज़ीरो हैं, और उस एफ़र्ट्स को करते-करते आपकी हेल्थ सफ़रिंग कर रही है, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता इससे। उन्हें चाहिए कि आप उनके लिए अपने आप को बस सैक्रिफ़ाइस करते रहें। सेकंड पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ किया जाता है एक नार्सिसिस्टिक फैमिली में, यहाँ पर आपको ना हर तरीके से कंट्रोल किया जाता है। दैट मीन्स कि आप क्या पहनोगे, आप क्या खाओगे, आप कहाँ जाओगे, आपकी चॉइसेस उनके लिए ज़ीरो है। सारी चीज़ें आपको उनके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, उनसे पूछ के करनी पड़ेंगी, जो कि बहुत नॉर्मल है कि आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके आपकी एक नई आइडेंटिटी, आपको क्या पहनना है, आपको किससे कब बात करनी है, आपको कितना बात करनी है, यहाँ तक कि आप अपनी फैमिली से कितना कनेक्टेड हैं, कितनी देर बात करते हैं, इन सारी चीज़ों को उन्हें जानना है और कंट्रोल करना है। उन्हें इस बात से भी दिक्कत होती है कि आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, आप उन लोगों से बात करते हैं जिनको छोड़कर आप यहाँ आए हैं, जिन लोगों के साथ आपने 25 साल, 30 साल अपनी लाइफ के स्पेंड किया है, जहाँ आपका चाइल्डहुड बीता है। उन सारी चीज़ों को छोड़ के ना, सबको वैनिश करके आप इन्वेस्टेड हो जाएँ ऐसी फैमिली में जो आपको समझना ही नहीं चाहती, जिनके लिए प्यार का मतलब नहीं पता, जिनको शेयर करना नहीं आता है, जिनको एम्पैथी का मतलब नहीं पता। और इन सारी चीज़ों का पार्ट आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इन सारी चीज़ों की नॉलेज आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी बातें चाहे कितनी भी नॉनसेंस हो, कितनी भी फालतू की हो, उनकी बातों को आपको वैल्यू देनी है, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। बड़े होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने से छोटों को उन चीज़ों के लिए मजबूर करो, जहाँ छोटे जो होते हैं, वो ऐसी घुटन महसूस करें कि जिनका फिर आप बड़ों लोगों को सुनना पड़ता है। ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बट जब आपके साथ गलत होता है ना, तब आपको आवाज़ उठानी पड़ती है, तब आपको बोलना भी पड़ता है। लोग कई बार नार्सिसिस्टिक फैमिली में, इन-लॉज़ की खासकर, वहाँ पर आप अपने हस्बैंड के साथ अगर बैठे भी हैं ना, तो उन्हें तो भी दिक्कत होगी। उनको इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम होने वाली है, जहाँ पर आप न्यू फैमिली में जिससे मैरिड हैं, उस पर्सन के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसा होगा कि जो आपकी मदर इन लॉ होगी, उनको ऐसा लगेगा कि ये लड़की मेरे बेटे को अपने कंट्रोल में कर लेगी। ये मेरी फैमिली में, अगर आप उस फैमिली में कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा अपनी तरफ से कुछ करेंगे ना, वहाँ पर भी उन्हें दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो आपको अपना मानते ही नहीं हैं, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लें। उनके लिए आप बाहर के हैं, चाहे उनका खुद का जो बेटा है, वो चाहे कितनी भी गंदगी कर ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, मर्डर करके आ जाए, रेप करके आ जाए, किसी के साथ कहीं नाइट आउट करके आ जाए, उनके लिए उनका बेटा बहुत महान है। इसके किस्से वो अपने मुँह से कहेंगे और ये कहते हुए उन्हें शर्म भी नहीं आएगी। और ये चीज़ इतनी डेप्थ में होती है ना, कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी ज़्यादा फीमेल्स इंडिया में सफ़रिंग करती हैं इन चीज़ों से, जहाँ वो जिससे मैरिड है ना, उन्हें कभी फ़ील ही नहीं होता है कि वो मैरिड भी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो 24 आवर्स मेड लेकर आए हैं, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ़ काम करना है। चाहे फिर आपका पास्ट में, चाहे आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, उन्हें इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए आप एक फ्री की मेड हैं, जिसको काम करने के लिए लाया गया है। आपके इमोशंस, आपके एफ़र्ट्स, आपके प्यार, आपके सम्मान की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं ऐसी फैमिली में, जिसको आप कुछ भी क्यों ना कर लें, आप इनफ नहीं हैं। आपको कंट्रोल किया जाता है हर तरीके से। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि आप मैरिड भी हैं। आपको महसूस होगा कि वहाँ पर सिर्फ़ आपको हर दिन जगल करना पड़ रहा है, हर दिन नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, हर दिन आपको नई चीज़ों से डील करना पड़ता है। ये इतनी ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जाता है आपका, कि आप ये महसूस करते हैं कि बहुत नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है ये। इन्हीं सारी चीज़ों के बीच आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, बहुत सारी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिनका आपको पता तक नहीं चलता है।
आपकी बॉडी इफ़ेक्ट होने लगती है, क्योंकि आपको वो समझाया जा रहा होता है, वो बताया जा रहा होता है, जो कि सही नहीं है। आपको इनर कॉलिंग आती है कि कुछ तो सही नहीं लग रहा है, बट आपको वो नॉर्मलाइज़ कर दिया जाएगा। आपको इतना ज़्यादा ट्रेंड किया जाएगा, इतना ज़्यादा समझाया जाएगा कि वो सारी चीज़ें नॉर्मल है, जो कि आप फेस कर रहे हैं और कोई फेस नहीं करेगा, आप फेस करेंगे। पॉइंट है जिसको कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल किया जाता है एक नार्सिसिस्ट इन लॉज की फैमिली में, जहाँ पर वो सबके बीच में बैठकर आपकी बेइज्जती करेंगे, आप पर कमेंट करेंगे, आपकी एजुकेशन पर, आपके बोलने के तरीके पर, आपके करियर पर, हर चीज़ पे ना उनका एक ऐसा कमेंट होगा जो कि नॉर्मली आपको टारगेट किया जाएगा कि आपके अंदर कमी है, आप सही नहीं हो। और यहीं पर जब आपकी फैमिली पे बात आएगी, जब आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड पे बात आएगी, तो नॉर्मल सी बात है कि आप रिएक्ट करोगे। और जब आप रिएक्ट करते हो ना, जब आप कहते हो कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, ऐसा क्यों कहा गया है, तब वो आपको गैसलाइट करेंगे। यस, नार्सिसिस्ट इन लॉज आपको गैसलाइट करते हैं कि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल सी हैं, तुम ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, ये चीज़ें तो होती ही है नॉर्मल सी। और वो जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं ना, एक्चुअली वो नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि उसका असर आपके ऊपर होता है। आपको कन्फ्यूज़न होता है कि मैंने ही गलत सुन लिया है, क्योंकि वो आपको यकीन दिलाते हैं कि आप ज़्यादा रिएक्ट करते हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, आपके बैकग्राउंड को ही तो कहा जाएगा। और वो ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ आपकी फैमिली में जो भी गिफ्ट्स मिले होंगे, जो भी चीज़ें होंगी ना, उन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाएगा इस तरीके से कि आपको लगेगा भी नहीं और आपको सुना भी दिया जाएगा। गैसलाइट वही होता है जहां आपकी सोच पर टारगेट किया जाता है, जिन चीज़ों का आप बोलते हैं उसको मोल्ड कर दिया जाता है, ताकि आप खुद के डाउट में चले जाएं कि जो मैं समझ रही हूं ऐसा नहीं है। आपकी समझ को टारगेट करते हैं नार्सिसिस्ट इन लॉज। जो बातें आपको फील होती हैं, रियलाइज होती हैं, इफेक्ट करती हैं, उन चीज़ों को आप कभी बोल नहीं पाते, और अब बोल भी दिया तो आपको ही घूम फिर कर ब्लेम कर दिया जाएगा कि आप बहुत सेंसिटिव हो, तुम्हें तो छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है, जो कि एक्चुअल में गलत होती हैं, जिसको नॉर्मल कर दिया जाता है फैमिली में, जो कि नॉर्मल करने लायक बात होती नहीं है। तो नार्सिसिस्ट इन लॉज गैसलाइट करते हैं आपको, ताकि आप उन सारी चीज़ों में बोलना बंद कर दें जो कि नॉर्मल होती नहीं है, नॉर्मल किया जाता है। आपकी सोच पर, आपके बात करने के तरीके पे, हर चीज़ पे पब्लिकली आपको हरेसमेंट किया जाएगा और उस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल लिया जाएगा। पॉइंट है, नार्सिसिस्ट इन लॉज कंपैरिजन करते हैं अपनी ही फैमिली में। अगर आप एक सिंगल बहू हैं तो वहां पर आपको दूसरों की बहुओं से कंपेयर किया जाएगा, और अगर आपकी 2-3 ऐसे आपके फैमिली मेंबर्स हैं तो आपको अदर्स फैमिली मेंबर से कंपैरिजन किया जाएगा। चाहे अब आप कितना भी अपने फैमिली में टाइम स्पेंड करें, कितना भी एफर्ट्स कर लें, बट उनके हिसाब से आप कंप्लीट नहीं है, आप इनफ नहीं है। तो कंपैरिजन बहुत चलता है नार्सिसिस्ट इन लॉज में, दूसरों की बहुओं से, अपने घर की बहुओं में। ऐसा कंपटीशन जहां वो चाहते हैं कि आप इस कंपटीशन में ना अपने आप को झोंकते रहें, लगे रहें अपने आप को बेस्ट दिखाने में, और इसी में आपकी लाइफ निकल जाए, जहां आप कितना भी कुछ करके भी कभी उन्हें खुश नहीं कर सकते। नार्सिसिस्ट इन लॉज की बात हो रही है यहाँ, नॉर्मल सभी फैमिली में नहीं होगा। नार्सिसिस्ट इन लॉज में होता ही यही है कि कंपैरिजन किया जाता है, डाउट डाला जाता है, ताकि आप कोई काम ना कर पाए। आप कितने भी क्वालिफाइड हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, आपको जॉब के लिए अलाउ नहीं करेंगे। भले ही उस फैमिली में कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, फिर भी वो जॉब कर सकता है, बट आप क्वालिफाइड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको अलाउड नहीं होगा। वहां पर उनके संस्कार आ जाएंगे, बट आप अगर डिजर्विंग है, आपकी इच्छाएं हैं कुछ काम करने की, या आप चाहते हैं, तो उन चीज़ों को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो भले खुद ही अंगूठा टेक हो, बट फिर भी वो कुछ भी कुछ ना कर लेंगे, बट आपको नहीं करने देंगे, क्योंकि वो उनको लगता है कि आपको ईगो हो जाएगा, या आप ज़्यादा ईगोस्टिक हो जाएंगे, या ऐसा कुछ जो कि आपके अंदर नहीं होता है। बट आप अपने राइट्स के लिए नहीं बोल सकते, वहां पे कंपैरिजन आ जाएगा कि दूसरे लोग ऐसा करते हैं, तुम्हें भी ऐसा करना होगा। भले ही आप कितना भी कुछ कर रहे हैं, उनके लिए इनफ नहीं होता। तो नार्सिसिस्ट इन लॉज में कंपैरिजन करके आपको उन चीज़ों के लिए रोक दिया जाता है जो आप करना चाहते हैं, कि दूसरा ये कर रहे हैं, आपको भी ऐसा करना चाहिए। जबकि हर एक इंसान की अपनी टेंडेंसी है, अपना बिहेवियर है, अपना माइंडसेट है, बट आपको रोका ही जाएगा ताकि आप वो ना कर सके जो आप चाहते हैं। पॉइंट है जिसको कि बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज किया जाता है नार्सिसिस्ट इन लॉज की फैमिली में, जहां पर वो हर बात पर विक्टिम बन जाते हैं। यस,
गलती उनकी होती है, बट स्टोरी ऐसी क्रिएट की जाती है जहाँ पर सारा ब्लेम, सारी गलती आपकी होती है। यस। और यहीं पर जब आप अपनी बाउंड्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप उनसे थोड़ा हट जाते हैं कि आपको पता है कि घूम फिर के आप पे ही सारा ब्लेम आने वाला है, वो तो बेचारे विक्टिम बन जाएँगे कि हम बेचारे, हम बूढ़े, हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये जो उनका जो डायलॉग है कि हमने तो तुम्हें बेटी माना था, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगी। हम तो बहुत बेचारे हैं, हमारी इतनी उम्र हो गई है, हमने सोचा था कि तुम हमें बहुत रिस्पेक्ट करोगे, प्यार दोगे, बट तुमने हमारे साथ ऐसा किया। एक्चुअल में आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, बट उन लोगों से ना हजम नहीं होती है। उनको डाइजेस्ट नहीं होता है आपका प्यार, आपका टाइम, आपके एफर्ट्स। और उसके बावजूद भी वो ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं, ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जहाँ पर घूम फिर के गलती आपकी ही होती है। वो बेचारे बन जाएँगे लोगों के सामने। वो अपने आस-पड़ोस में, फैमिली में, हर जगह झूठ बोलेंगे बहुत प्यार से कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ गलत किया है इसने। बट एक्चुअल में सफ़रिंग आप झेलते हो। जो चीज़ों का जो कियोस होता है ना, वो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि वो हर बार बच के निकल जाएँगे कि हम तो बड़े हैं, हम तो बूढ़े हैं। विक्टिम कार्ड बहुत आसानी से खेला जाता है नार्सिसिस्ट इन-लॉज़ की फैमिली में। जहाँ उनकी एक ऐसी माँ होती है, जो हर बार चीज़ों को अपने एज के वजह से, अपने आप को दिखाकर मेरे साथ गलत हो रहा है। भले ही आप कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, भले ही आपने सब कुछ किया हो, सेवा की हो, चाहे आप पैर दबा लें, चाहे आप खाना बना लें, एनीथिंग, उनके लिए आप ज़ीरो हैं। उनके लिए आप कुछ भी क्यों ना कर लें, आप इनफ नहीं हैं। आपका जो मेन एम होता है ना कि आप किसी भी तरीके से इनके दिल में जगह बना लें या अपनी जगह बना लें, वो जगह आपको कभी मिलती नहीं है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका किंगडम छिन जाएगा अगर इस फैमिली में आप रहे, या इस फैमिली में आपने अच्छी क्रिएट किया, या आप उस घर को अपना समझ के कुछ करना भी चाहेंगे ना, वो चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, उस घर में ही बहुत कॉम्पिटिशन होता है एक दूसरे में। तो ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो है इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाएगा हर बात पे, जहाँ वो विक्टिम हैं, बेचारे हैं, गलत जो है वो आप हैं, और आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, आपको माफ़ी माँगनी पड़ेगी। ऐसी माफ़ी जिसकी गलती का आपको पता भी नहीं है, जिसकी गलती आपने की भी नहीं है। और अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है और आप पूछेंगे कि मेरी गलती क्या है? नहीं, आपकी गलती है, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा सबसे, आपको सबको मनाना पड़ेगा, सबके पीछे लगना पड़ेगा। तो ये जो सिनेरियो है एक नार्सिसिस्ट इन-लॉज़ की फैमिली में होता है, जो कि बहुत नॉर्मल है, और इसको नॉर्मलाइज़ किया जाता है सभी लोगों के लिए कि जो एक पर्सन जिसको चूज़ कर लिया इस फैमिली के लिए, अब वो सफ़रिंग उसको दी जाएगी। सब मिलकर कराते हैं ये सारी काम। 6 पॉइंट है, नार्सिसिस्ट इन-लॉज़ पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी रिलेशनशिप आपके हस्बैंड से, आपके फैमिली मेंबर से, सबसे ना कमज़ोर रहे। यहाँ तक कि आपकी खुद की जो फैमिली है, उनसे भी वीक हो जाएँ। और इसको वीक करने के लिए वो नए-नए सिनेरियो पैदा करते हैं, वो आपके बारे में गॉसिप करते हैं। बंद कमरे में ना उनकी स्ट्रैटेजी चलती है, उनकी प्लानिंग चलती है पूरी तरीके से कि इस इंसान से कैसे डील करना है, इस इंसान को कैसे कंट्रोल में लाना है। और बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ अपने रिलेटिव्स से झूठ बोलेंगे, अपने आस-पास के लोगों से झूठ बोलेंगे, यहाँ तक कि अपने घर में भी उनकी पॉलिटिक्स चलती है कि किस इंसान से इस पर्सन की रिलेशनशिप को खराब करना है। और ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ होता है। वो सिनेरियो पैदा करते हैं, वो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं ताकि लोग ना आपको उस नज़र से ना देखें जो आपका रियल सेल्फ है। क्योंकि आपको कुछ नहीं पता। आप तो इनोसेंट हैं, आप तो ऐसे अच्छे मन से गए हैं ना कि आपको पता है कि आपको सबके साथ रहना है, सबके बीच रहना है, तो वो चीज़ आप करते हो। आपके अंदर जो इमोशंस हैं, जो प्यार है, वो आप देते हो। बट यही इमोशंस, यही प्यार का लोग फ़ायदा उठाते हैं, आपकी मजबूरी समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कमज़ोर हो, बट नहीं। जो लोग प्यार देते हैं, प्यार बाँटना जानते हैं ना, वो कमज़ोर नहीं होते। वही प्यार उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि ऐसे ही लोगों का जब आता है ना कि एक ऐसी लिमिट होती है जो कि टूट जाती है, तो वहीं पर इन लोगों का गुस्सा वो होता है जो कि सामने वाला भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। यस। तो हर चीज़ की अति बुरी होती है। और जब ये अति होने लगती है कि ये अपने फैमिली मेंबर्स से, रिलेटिव से आपके बारे में गॉसिप करते हैं, अफ़वाहें उड़ाते हैं, आपके खुद के हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशनशिप को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप जो है ना, इन लोगों से जब दूरी बनाओगे तो ये आपको घमंडी घोषित कर देंगे।
आपको बोलेंगे कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा घमंड है, ये अपनी ही ज़ोन में रहती है, ये हमारा रिस्पेक्ट नहीं करती है। तो जो नार्सिसिस्ट इन-लॉज़ हैं, उनका पूरा टारगेट होता है कि आपको आपकी फैमिली से, अपनी रिलेटिव्स से, आस-पास के सभी लोगों से आपको तोड़ा जाए, आपको अकेला किया जाए। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं ना, तभी आप कंट्रोल में आ सकते हैं, तभी आप दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं इमोशनली। और इस चीज़ को इतना डेप्थ में इंडियन सोसाइटी में, हमारे कल्चर में फिट किया जाता है। वन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नार्सिसिस्ट इन लॉज में देखा गया है इंडियन सोसाइटी में, जहां पर उन्हें ऐसा लगता है ना कि आप जो है उनके बनाए हुए फैमिली स्ट्रक्चर में फिट नहीं होते। और वो फैमिली स्ट्रक्चर क्या है? आप पे कंट्रोल करना, आपको डोमिनेट करना। कई हद तक जब आपके हस्बैंड आप पे वायलेंस करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, हरेस्ट करते हैं, तो उस सिनेरियो में भी वो अपने खुद के बच्चे को नहीं समझाते, बल्कि आपको कंफर्टेबल करते हैं कि आप उनके साथ बच्चा कर लें, तो वो सुधर जाएगा। क्योंकि आपको वो चाहते हैं हर तरीके से बाँध के रखना, डोमिनेट करके रखना, कंट्रोल करके रखना। और इसके सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब होता है जब आप उनके इन सारी चीज़ों में गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, सही को सही, गलत को गलत बोलने लगते हैं। आप अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो चीज़ें रिलेशनशिप के लिए अलाउ नहीं है। भले ही उनका खुद का बेटा कितनी भी गंदगी कर ले, कितनी भी ड्रामा कर ले, उसके बाद भी जब भी आप रिश्ते को निभा रहे होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बहुत बड़ा टास्क बन गए हैं, आपके अंदर प्यार है, रिस्पेक्ट है, बट आप गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, ऐसे लॉस को बर्दाश्त नहीं होती। और यही वो लोग हैं जो एक बहुत बड़ा गेम खेलते हैं, और इनके गेम का हिस्सा ये होता है कि वो आपको आपके मायके भेजते हैं, जो कि मैंने अपनी आस-पास की सोसाइटी में देखा है। कई केसों में जो ऐसा होता है कि ये लोग आपको आपके मायके भेजेंगे, फिर आपको लाएँगे ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो है उनके सर दर्द बन चुके होते हो। उनका सर दर्द ये है कि आप उनके लिए बहुत एफर्ट्स करते हो, बहुत कुछ करते हो, बट आप सही को सही और गलत को गलत बोल देते हो। आपके अंदर सेल्फ एस्टीम है, आपके अंदर इतना दिमाग है कि आपको पता है कि क्या चल रहा है। तो वो जो चीज़ है ना, भले ही आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं, गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं। और उनका जो टारगेट है, उनका जो एम है, वो ये है कि आपको हर तरीके से उनकी गंदगी को बर्दाश्त करना है, तो ही आप उनकी फैमिली में फिट हो सकते हो। चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, चाहे कितना भी गलत क्यों ना आप देख लें, आपको साइलेंटली उन्हें अपने अंदर जगह देनी है बस, तभी आप उसके घर में रह सकते हैं। और यहीं पर जब भी उन्हें मौका मिलता है, वो आपको आपके पेरेंट्स के घर से लेकर नहीं आएँगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये इंसान हमारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि आप उनकी गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, आप उनके डिसरिस्पेक्ट को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और इसी सिनेरियो के बीच में वो अपने आसपास के लोगों को, फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को ऐसी स्टोरी बताने वाले हैं, ऐसी कहानियाँ बताएँगे, जहाँ आपने उन्हें बहुत टॉर्चर किया है, आपने उन्हें बहुत परेशान किया है, आपका किसी से शायद अफ़ेयर है, ऐसी भी बातें वो आपको आज सिनेरियो क्रिएट कर देंगे। और यहाँ तक कि वो इस बात को कहने पर भी नहीं चूकेंगे कि आपको एलिमनी चाहिए, आपको मनी चाहिए, जबकि आपको कुछ नहीं चाहिए होता है। और जब आपके साथ गलत होता है, आप चाहे लीगल एक्शन लेते हैं, आप प्रोफेशनल एडवाइस लेते हैं, ये सारी चीज़ें ना उन्हें समझ में नहीं आती। उनको तो ये लगता होगा कि आप सीधे हैं। सीधे इंसान का इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि उसे अपने राइट्स के लिए लीगल बैटल लड़ना चाहिए। और वो इसीलिए चाहते नहीं हैं, बट उसको मजबूर किया जाता है, क्योंकि उसको समाज में ये बताया गया है कि जो अच्छे घर की लड़कियां होती हैं वो गलत बर्दाश्त करती हैं। कितनी भी गंदगी क्यों ना हो जाए, वो अपने रिश्ते को बचाती हैं, भले ही आपने अपने रिश्ते को बचाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो, बट वहाँ आप ज़ीरो हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने माइंड गेम ही ऐसा खेला है, उनको लगता है कि आप कुछ नहीं करेंगे, बट गलत जब हद से गुज़र जाता है ना, हद पार हो जाती है, तो आपको आवाज़ उठानी पड़ती है। आपको अपने आत्मसम्मान के लिए, इनजस्टिस के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 7 पॉइंट है, ये मैंने अपने आस-पास में बहुत देखा है, जिसको मैंने इंक्लूड किया है, हाइलाइट किया है, ताकि इस चीज़ को समझा जाए कि ये क्या है। इसीलिए क्योंकि आप गंदगी बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि आपको दूर कर दिया जाए, आपको हटा दिया जाए उनकी फैमिली से। तो आगे बात करने वाले हैं कि ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए। वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सॉल्यूशन क्या है।
सॉल्यूशन कैसे होगा कि जब हमें इनके साथ रहना है तो हम डील कैसे करें। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको बाउंड्री क्रिएट करनी होगी। बाउंड्री क्रिएट करना दैट मीन्स कि हर बात के लिए आप बहस ना करें। हर चीज़ के लिए जीतना ज़रूरी नहीं होता। कई बार हम अपने मेंटल पीस को बचाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उस जगह से, उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे होते हैं। तो हर बात पे उनसे एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल मत रखना कि वो आपको समझेंगे। इस बात को आप क्लियरिटी से समझ जाओ कि आपकी बाउंड्री ही आपको बचा सकती है, आपके पीस को मेंटेन कर सकती है। जितना आप उन लोगों से दूर रहेंगे, जितना खुद को बचा के रखेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने पीस को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो बाउंड्री क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचेगी, जहाँ आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो कि आपको बचाएगा ऐसे लोगों से जहां पर आपको रिएक्शन नहीं देना है। यस, नार्सिसिस्ट लोग आपके इमोशंस पर फीड करते हैं। नार्सिसिस्ट इन लॉज कोशिश करते हैं कि आपका रिएक्शन निकले और उस रिएक्शन के साथ वो इसको एंजॉय करते हैं। आप जितना रिएक्ट करते हैं, जितना उनसे बहस करते हैं, जितना उनसे लड़ेंगे, अपने आप को क्लियरफाई भी करेंगे ना कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, उस चीज़ को, सिनेरियो को ऐसे वो मैनिपुलेट करेंगे क्योंकि वो इंजॉय करते हैं गंदगी को, बहस को, लड़ाई को। उनका एंटरटेनमेंट है ये, आपका रिएक्शन एंटरटेनमेंट है। तो वो लोग तो एंजॉय करते हैं, बट आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है, आपका पूरा दिन स्पॉइल हो सकता है और शायद कई दिन लग सकते हैं उस चीज़ को रिकवर करने में, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डेप्थ में आप पे इफ़ेक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल पर्सन हैं और जितना ज़्यादा आप इमोशनल होते हैं कि ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको इन्हें समझना चाहिए, या वो आपको समझते नहीं हैं, या वो इस तरीके से हैं, इन सारी चीज़ों से ना कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो रिएक्शन कम देना है, इमोशंस के साथ डील नहीं करना है। जब भी डील करें अपने फैक्ट्स के साथ, अपने आप को उनसे दूर रखें, इमोशंस के साथ डील ना करें। जितना रिएक्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो आपके पेन को एंजॉय करेंगे। उनके लिए एंटरटेनमेंट है आपका पेन, जॉय है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो रिएक्शन नहीं देना है, अपने इमोशंस को अपने तक ही रखना है। कोई रिएक्ट मत करो। जब आप रिएक्ट नहीं करोगे तो उनके पास ये कंट्रोल नहीं होगा कि वो आपको ट्रिगर कर सकें। पॉइंट है कि अपना सपोर्ट सिस्टम बनाएं। यस, नार्सिसिस्ट इन लॉज के लिए ये नॉर्मल सी बात है कि वो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली से कनेक्ट रहें या आप अपने फ्रेंड सर्कल से कनेक्ट रहें। कोई ऐसा पर्सन या ऐसा फैमिली मेम्बर जिसको पता हो कि आप किन चीज़ों से डील कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई ऐसा आपकी लाइफ में होता है ना, आपका सपोर्ट सिस्टम तैयार होता है, आपकी फैमिली से आप कनेक्ट रहते हैं, उनको पता होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, और ये सारी चीज़ें आप खुलकर बताते हैं उन्हें, तो कई बार चीज़ें आपको बचा ली जाती हैं। क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे ये चीज़ें इतनी डेंजरस हो सकती हैं कि आपको वो हार्म कर सकते हैं, आपको वो उस सिनेरियो में पहुंचा सकते हैं जहां आप खुद को हार्म कर लें, या वो आपको किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी चीज़ों को अपने तक नहीं रखना है, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से बताइए, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं बताओगे आपको लगेगा कि आप अपने प्यार से, अपने एफर्ट से उन लोगों को मना लेंगे या वो ठीक हो जाएंगे या एक दिन वो समझेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप जो हैं अपने आप को अकेला ना समझें, अपने फैमिली मेम्बर से बात करें, पेरेंट्स से बात करें, अपने सिबलिंग से बात करें, फ्रेंड सर्कल में बात करें, खुलकर बोलें। जितना आप बोलेंगे ना उतना आपको रिलीफ मिलेगा, आपको सोल्यूशन भी मिलेगा और आपको ये समझ आएगा कि आप अकेले नहीं हैं। अपने आप को कभी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि आप गलत नहीं हैं, और जहाँ आप गलत नहीं हैं वहाँ तो कुछ भी क्यों ना हो जाए आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। बट किस तरीके से? कामली, पेशेंस के साथ। चीज़ें जब लग रही हो कि अब आपके बस का नहीं है, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो आपको अपने पेरेंट्स से, फैमिली से रिलेशन बनाइए। इमोशंस का अपने आप को बंद मत रखिए कि आपने शादी कर ली है तो आप अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप हैं, आपकी हेल्थ है, आपका ज़िंदा रहना ज़रूरी है। जो कि आज की रिलेशनशिप इस तरीके की है कि लोग एक दूसरे को ख़त्म करने पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप जब दूसरों को बताते हैं अपने दिल की बात, अपनी सिचुएशन, अपनी लाइफ के बारे में, तो आपको सॉल्यूशन भी मिलता है। जब जब चीज़ें टॉक्सिक हो रही हैं या आपके हाथ में नहीं आ रही है, आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो शेयर करना बनता है। अपना सपोर्ट सिस्टम तैयार कीजिए जो आपको आगे भी काम आने वाला है। पॉइंट है, नार्सिसिस्ट इन लॉज इस साइकिल को यूज़ करते हैं कि वो आपके अंदर डाउट डालते हैं, आपको इल्यूजन में, भ्रम में डालते हैं, आपको पूरी तरीके से कंफ्यूज कर देते हैं कि आपने जो सोचा ऐसा है ही नहीं, हमने ऐसा कहा ही नहीं। तो अपने लिए ना एक डायरी मेंटेन कीजिए, आपके साथ क्या हुआ है,
किसने क्या कहा है, आपकी डेली अपडेट एक डायरी में लिखना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब आप लिखते हैं ना, कई बार लिखते-लिखते भी हम उस सॉल्यूशन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ हमको क्लैरिटी आ जाती है कि मैं कन्फ्यूज़ नहीं हूँ। मुझे पता है कि किसने क्या कहा है, क्यों कहा है और मेरे साथ क्या हो रहा है। तो लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कई बार जब आप लिखते हैं, तो आपके इमोशंस को जब आप लिखते हैं ना, तब आप अपने आप में रिलीफ़ महसूस करते हैं। तो जर्नलिंग कीजिए, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आपके साथ हो रहा है, उसको लिखें, ताकि आप ये समझ पाएँ कि जो भी मैं सोचती हूँ या मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, मुझे डाउट हो रहा है, या आप इल्यूज़न में आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप डाउट में आएँ, आप अपने कॉन्फिडेंस को ना पा पाएँ, आप हमेशा ऐसे ज़ोन में रहें जिसको क्लैरिटी कभी ना आए। तो अपने आप को क्लैरिटी लाने के लिए लिखें, लिखना बहुत ज़रूरी है। जितना आप लिखोगे, उतना आपको सॉल्यूशन मिलेगा, उतनी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब लिखते हैं या किसी इंसान से बात करते हैं जो आपका ट्रस्टेबल पर्सन है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी आता है, आपको होप भी मिलती है और आपको कई हद तक सॉल्यूशन भी मिलता है। तो लिखें, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि आखिर चीज़ें कैसी हुई हैं, क्या हुई हैं, मुझे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको फिर समझ में आने लगती हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि अपने आप को दोष देना बंद कर दें। यस, आप जिस रिलेशनशिप में हैं ना, उस रिलेशनशिप को बनाने के लिए सिर्फ आप ही ज़िम्मेदार नहीं हैं। आपके हस्बैंड, आपके इन-लॉज़, वो सारे लोग इंक्लूड हैं उस फैमिली के जिनके बीच आप रहे। आपने ही इस रिश्ते को नहीं जोड़ा था, सबने मिलकर जोड़ा था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कमी है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं, उन लोगों ने आपको समझाया भी होगा, बताया भी होगा कि कमी आपके अंदर है, आपके अंदर प्रॉब्लम है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों में खुद को दोष देना बंद करें, क्योंकि प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअल में उस सोच पर है, उस मानसिकता पर है, जो आपको कभी अपना मान ही नहीं सकते। इसलिए उन चीज़ों के लिए खुद को दोष देना बंद करिए जहाँ आपकी गलती नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप ऐसा कर लेते तो इंसान सही हो जाएगा, आप ऐसा कर लेंगे तो इंसान को आपको ठीक करने की ज़िम्मेदारी नहीं है, आप किसी को ठीक करने नहीं आए हैं। आप जिस रिश्ते में हैं, उस रिश्ते को सँभालने की ज़िम्मेदारी आपकी है। उस रिश्ते में रहने में उसे प्रोटेक्ट करने की ज़िम्मेदारी आपकी है, खुद को प्रोटेक्ट करने की आपकी ज़िम्मेदारी है। तो बाहरी तौर पर दूसरों को खुश करने से पहले इस इंसान को खुश रखना है आपको, खुद को खुश रखने की ज़िम्मेदारी आपकी है। तो बाहरी तौर पर लोग क्या सोचते हैं, किसकी क्या माइंडसेट है, उसकी प्रॉब्लम आपकी नहीं है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तो खुद को दोष देना बंद करें कि आपके अंदर प्रॉब्लम है, आपकी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। आप जो हैं वो इनफ हैं। आप अकेले भी इनफ थे, आप शादी नहीं करते हैं तो भी इनफ है, शादी करी है तो भी इनफ है, शादी के बाद अगर आपका डाइवोर्स भी हो जाता है तो भी आप इनफ हैं। खुद पर ये विश्वास रखिए। अपने आप को पॉइंट आउट करना बंद कर दीजिए कि आपके अंदर कमी है। नहीं, कमी आपके अंदर नहीं है। कमी उन लोगों के अंदर है जो आपके प्यार को, आपके रिस्पेक्ट को, आपके टाइम को नहीं समझ पाए। उन्हें गंदगी ही पसंद आएगी। उन्हें ऐसे ही लोग पसंद आएँगे जो उन्हीं की तरह टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट हों, माइंड गेम खेलें, क्योंकि वो उनके लिए एक एंटरटेनमेंट है। तो खुद को दोष देना बंद करें, अपने आप के साथ, अपने ट्रस्ट के साथ खुद को प्यार करना सीखें। पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके साथ वॉयलेंस हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है एक्सट्रीम लेवल का, या आपकी जान पर बंध आई है, आपकी सेफ्टी पर बात आई है, तो ऐसे में आपको लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। यस, आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आपसे, आपकी जान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। आपकी खुद की सेफ्टी सबसे ऊपर है। आपको लगता है कि उस फैमिली मेंबर्स में आप सेफ फील नहीं करते हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे इन-लॉज़ हों, या कोई भी ऐसा फैमिली मेंबर्स हो जो आपको हार्म कर रहा है, और आपके फ़ेवर में आपके तरफ से कोई नहीं है जो आपको प्रोटेक्ट कर सके, इंक्लूडिंग आपका हस्बैंड भी इसी लाइन में है। तो याद रखिए कि आपका ज़िंदा रहना इम्पॉर्टेंट है, वो रिश्ता इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सही रहेंगे तो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। रिश्ते आपसे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ से है, आपके इमोशंस से है, आपके प्यार से है, आपके एफर्ट से है। तो लीगल बैटल भी आप लड़ सकते हैं जब आपको ये दिखने लगे कि ये इंसान के साथ आप सेफ नहीं हैं, कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप डेफ़िनेटली लीगल एडवाइस ले सकते हैं। आप अपनी इस लाइफ़ को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है जहाँ लोग इतने गिर चुके हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने आप को सही दिखाने के लिए। वो आपको, आपकी लाइफ़ उनके लिए कोई मैटर नहीं करती, वो आपको स्पॉइल कर देंगे। क्योंकि उस घर में ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं, नार्सिसिस्ट इन-लॉज़ की फैमिली में। आप अगर मर भी जाएँगे ना, तब भी उनके लिए आप प्रॉब्लम ही हैं। इसलिए ज़िंदा रहकर अपने आप के साथ अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कीजिए, क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हैं।
तो टाइम आने पर अगर लीगल एक्शन लेना पड़े तो वो भी आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए कि आप सर्वाइव करें, आप हैप्पीनेस के साथ जिए। और आजकल तो ये इतना नॉर्मल हो गया है कि लाइफ की कोई कीमत ही नहीं रह गई है रिश्तों में। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपनी सेफ्टी के साथ रहो, अलर्ट रहो, अगर आप ऐसी फैमिली में हैं अवेयरनेस में रहो और हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करो। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब चल रही हैं तो उसको लीगल बैटल के लिए डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो व्हाट्सअप चैट हो, चाहे कुछ भी सोशल मीडिया का वो हो, सारी चीज़ें ना आप रखें ताकि ये चीज़ें आपके काम आए। और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको इसलिए नहीं लड़ना है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके लिए इसलिए लड़ना है कि आपके साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तो अपने आप को अगर प्रोटेक्ट करना है तो लीगल एडवाइस ज़रूर लेना है आपको। अगर आपकी हैरेसमेंट हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, तो अपने लिए आवाज़ बिल्कुल आप उठा सकते हैं, क्योंकि आप कोई स्लेव नहीं हैं। शादी के बाद आप भी एक इंसान हैं और आपको अपने लिए आवाज़ उठाने का बिल्कुल अधिकार है। याद रखिए हमेशा कि किसी भी परिवार में प्यार पाने के लिए आपको कंट्रोल होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को कभी भी उस ज़ोन में मत रखिए कि आपको हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस ही करना पड़ेगा। नहीं, प्यार का मतलब डर नहीं होता, प्यार का मतलब होता है फ्रीडम, सेफ्टी, करुणा, एम्पैथी। और जब ये चीज़ें रिश्तों में नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो गए हैं या आपको अपने लिए आवाज़ नहीं उठानी क्योंकि आपको रिश्ते को बचाना है, नहीं। रिश्ते को बचाने से पहले अगर आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सेफ्टी पर बात आ जाए ना, तब आपको अलर्ट होके बाउंड्री भी सेट करनी पड़ती है। खुद के रिस्पेक्ट के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कई बार आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और इस चीज़ को बिल्कुल भी नॉर्मलाइज़ नहीं करना है जो साइंस इसमें बताए गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करके वो सफ़रिंग दी जाती है रिश्तों में, प्यार के नाम पर, रिलेशनशिप के नाम पर, समाज के नाम पर, जहाँ कोई आपको प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा, कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा, सिर्फ़ एक ही इंसान आपके साथ रहेगा, वो है आप खुद। और जब आप अपने आप को जानने लगते हैं ना, तो आप सही गलत पे फ़र्क करने लगते हैं, आपको सही और गलत समझ में आने लगता है। तो वीडियो से आपने कितना रिलेट किया है? आप अगर एक नार्सिसिस्ट इन-लॉज़ की फैमिली में हैं, तो अपने आप को अकेला मत समझिए, आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे साइंस से आपने क्या सीखा? कैसे आप डील कर रहे हैं? आपकी लाइफ की क्या करंट की सिचुएशन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उन पर गौर करती हूँ कि और किन-किन चीज़ों से आपको अवेयरनेस में लाया जा सके। तो वीडियो से अगर आपने रिलेट किया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए। कमेंट कीजिए अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस, जिससे कि बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है। शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और की भी हेल्प कर सकता है। और सब्सक्राइब करके सोलगो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।